नमस्कार, मैं डॉक्टर रेणु अरोड़ा आज फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। कुछ नए विचार, कुछ नई भावनाओं को लेकर। ज़िंदगी में नित्य नए परिवर्तन हो रहे हैं और कभी कभी हम इन परिवर्तनों से घबरा भी जाते हैं। तो परिवर्तनों से घबराने का वक्त नहीं है, अपने आप के अंदर की ऊर्जा को संजोने का वक्त है, उस ऊर्जा को इकट्ठा कर आगे चलने का वक्त है। और ये वक्त है जो कोरोना महामारी का इस समय चल रहा है, खुद को तैयार करके दुगनी शक्ति के साथ काम करने का वक्त है। अपनी ऊर्जा को संजोइए और काम पर चलिए। जैसे इतना समय लंबा लॉकडाउन रहा, निराशा होनी स्वाभाविक है क्योंकि हम मानव हैं, मनुष्य हैं, तो निराशा तो बड़ी हमारे अंदर रहेगी, परंतु इस समय हमें अपनी सहन शक्ति, संयम, सहनशीलता का परिचय देना बड़ा ज़रूरी है। परंतु धैर्य रखने का मतलब ये नहीं है कि हम काम करना छोड़ दें और कोई नए नए रास्ते ना तलाशें। तो हमें नए रास्तों का भी तलाश करना पड़ेगा, क्योंकि जो सुबह है, सुबह का इंतज़ार हमें करना है। पर क्या सुबह कभी हमारी मर्ज़ी से होगी? कभी कभी हम सोचते हैं अच्छा कल जब सुबह होगी तो बड़ी अच्छी धूप निकली होगी या बड़ी अच्छी बारिश होगी, पर कई बार उसके रिवर्स हो जाता है। तो क्या सुबह हमारा आने का इंतज़ार करती है? सुबह जब सूरज को निकलना है वो तभी निकलेगा। हमें नए ढंग से जीना पड़ेगा, हमें इस कोरोना महामारी के साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी। जब हम खुद के लिए कुछ सोचते हैं, कुछ डिसाइड करते हैं, तो हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी आती है ना। और इसी तरह से जब डॉक्टर हमें कुछ मना करता है कि भैया आपको ये चीज़ें नहीं लेनी, तो हमारे अंदर एक रहता है कि अरे भैया डॉक्टर ने हमें ये चीज़ मना कर दी, अब हम इसको खा नहीं पी नहीं पाएंगे। पर जब हम एक वेट लॉस का निर्णय लेते हैं, तो हम डाइटिंग जब हम करते हैं तो वो हमारे अंदर एक परिवर्तन लाता है ना। तो हम उस उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं कि हमारा जो वेट लॉस होगा, तो वो हमारे अंदर एक पॉजिटिव विचार भरता है। तो ये डिपेंड करता है कि ज़िंदगी में हम कब और किस समय हम अपनी चीज़ों को कैसे लेकर चल रहे हैं। तीसरी चीज़ जो है, हमें अपने आसपास की चीज़ों को बड़े पॉजिटिव वे में देखना पड़ेगा। हमें अपने साथ साथ अपने आसपास, घर परिवार और ऑफिस में भी लोगों को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तभी जो ज़िंदगी जो है वो आगे सिस्टम के साथ चलेगी। क्योंकि हम अपने विचारों पर ध्यान देना शुरू करेंगे तो वो हमारे शब्द बनते हैं। जब हम अपने शब्दों पर ध्यान देना शुरू करेंगे कि हमने जो शब्द बोले वो क्या हैं, तो वो हमारा कार्य बनते हैं। और जब हम कार्यों पर ध्यान देते हैं तो वो हमारी आदतें बननी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि हमें नित्य एक नया काम करने की इच्छा जागती है। जैसे मैं मोटिवेशनल स्पीकर बाय प्रोफेशन नहीं हूँ। मैंने सोचा कि मुझे ये काम करना है, तो मैंने तो लॉकडाउन में अपना टाइम पास करने के लिए ये काम शुरू किया था कि चलो मेरा एक पैशन है, मेरा काम, मेरा शौक़ भी पूरा होगा, मेरा टाइम भी पास हो जाएगा। पर अब मुझे ऐसी आदत पड़ गई है कि रोज़ मुझे लगता है कुछ नया ढूंढें, कुछ नया लोगों को दें, कुछ सोसाइटी से इतना कुछ लिया लोगों को दें। तो मैं फिर दोबारा से ये आपको बात कह रही हूँ कि अपने विचारों पर ध्यान दें, क्योंकि वो शब्दों में बदलते हैं। अगर हम शब्दों पे ध्यान देना शुरू करें तो वो हमारे कार्यों में बदलते हैं। कार्यों पे ध्यान देना जब हम शुरू करते हैं तो वो हमारी आदतों में बदलते हैं। आदतों पर जब हम ध्यान देते हैं कि हम कौन सा कार्य सही कर रहे हैं, कौन सा गलत कर रहे हैं, तो हमें अपने चरित्र का अवलोकन करने का समय मिलता है। क्योंकि हमारा जो समाज है वो हमारी सभी आदतों को हमारे चरित्र के साथ जोड़ कर देखता है। हम जो काम कर रहे हैं वो हमारी पर्सनैलिटी से जोड़ कर देखता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं एक कहीं ना कहीं इकट्ठी है। जब हम अपने चरित्र पर ध्यान देते हैं तो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। क्योंकि हम काम करते हैं। और जब हम इन सब चीज़ों से काम, पहले विचार आए, विचारों से शब्द बने, शब्द से कार्य करना शुरू किया, कार्य से हमारे चरित्र की डेफिनेशन बननी शुरू हुई। और जब चरित्र की डेफिनेशन हमारी बननी शुरू हुई तो हमारी किस्मत भी बननी शुरू हुई, क्योंकि हमने कुछ नया काम करना शुरू किया, नए विचार आने शुरू हुए। तो सब कुछ विचारों से ही शुरू होता है। तो मेरा यहाँ कहने का मतलब ये है कि हमें काम किस पे करना है। अगर हमें ज़िंदगी में काम करना है, आगे बढ़ना है, तो अपने विचारों पर काम करने की ज़रूरत है। जिस तरह से हम अपने मन का ध्यान आती जाती सांस पर केंद्रित करते हैं, उसी तरह से हमें आते जाते विचारों पर भी, जब बहुत नेगेटिव विचार आने शुरू हो जाए तो उनके ऊपर ध्यान देना छोड़कर जो अच्छे विचार आ रहे हैं उनको पकड़ना ज़रूरी है। हम क्या करते हैं, हम लगातार सोच में डूबते चले जाते हैं और बुरे विचारों के ओर अट्रैक्ट होते हैं और उन्हीं के ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं।
देते हैं। जब उनके ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं तो हमारे रिजल्ट्स कहाँ से अच्छे आएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अपने विचारों के ऊपर आप काम कीजिए कि आपके मन में जो निरंतर विचार उठ रहे हैं वो किस तरह के उठ रहे हैं और वो क्यों उठ रहे हैं, क्योंकि विचारों का भी अपना एक खेल है। वो विचार हम जिस तरह के एनवायरनमेंट में, जिस तरह के लोगों के साथ रहते हैं, हमारे विचार भी कहीं ना कहीं संभवतः उससे जो हैं प्रभावित होते हैं। अगर हम अच्छे लोगों के साथ जुड़ रहे होते हैं, हम उनकी अच्छी ज़िंदगी देख रहे होते हैं, उनकी सफलता की कहानियाँ सुन रहे होते हैं, तो हमारे मन में भी कहीं ना कहीं वो जो विचार हैं वो वैसे से ही उठने शुरू हो जाते हैं और हम भी उसी डायरेक्शन में चलना शुरू कर देते हैं। पर अगर हम रोज़ कुछ गलत लोगों की संगत में बैठते हैं जो नित्य जो है 10 तरह के नशे करते हैं, शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, ताश खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके हमारा जो विचारों का सिस्टम है वो भी उस तरह से बनना शुरू हो जाता है। कई लोगों को इजी मनी में बड़ा प्यार आता है, वो इजी मनी कमाना चाहते हैं, तो हम लोग भी कई बार जो अपने पास धन राशि पूंजी होती है, हम वो इजी मनी कमाने के चक्कर में हम जो हमारी एक्चुअल धनराशि होती है, जो पूंजी होती है, हम उसको भी ख़त्म कर लेते हैं। तो ये समय है, अपने आप को तैयार करें, दुगनी शक्ति के साथ काम करें, अपनी ऊर्जा को संचित करें, अपने विचारों को इकट्ठा करें और अच्छे विचारों को संजोकर उनके ऊपर काम करना शुरू करें। और अगर आपके विचार अच्छे होंगे तो डेफिनेटली आपकी जो कार्य करने की परिस्थितियां हैं वो भी दिन प्रतिदिन अच्छी होती चली जाएंगी और सिस्टम आपका बहुत बहुत बढ़िया होता चला जाएगा। आपको अच्छी ऊर्जा, अच्छे आनंद और अच्छे कार्यों में सफलता मिलती चली जाएगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं इंस्टाग्राम, ट्विटर और मोटिवेशनल थॉट्स अगर आपको मेरे पढ़ने हैं तो आप drrenuarora.in पर जा सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।